द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। ए पवल द्वारा लिखी गई द एस्ट्रल बॉडी एंड अदर एस्ट्रल फिनोमेना के इस पुस्तक अध्ययन सत्र में अब हम आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे मॉड्यूल 7 की, जिसमें हम सीखेंगे एस्ट्रल शरीर को प्रभावित करने वाले कारक। इस मॉड्यूल के रूपरेखा में सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक जीवन का प्रभाव, जो हम अब देखेंगे, फिर भावनात्मक जीवन का प्रभाव, मानसिक जीवन का प्रभाव। शुरुआत करेंगे भौतिक जीवन के प्रभाव के साथ। भौतिक और एस्ट्रल शरीर के बीच सहसंबंध। एस्ट्रल शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारक, एस्ट्रल शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारक। इसी के साथ सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक और एस्ट्रल शरीर के बीच सहसंबंध। जैसा कि मॉड्यूल 2 में हमने देखा था, भौतिक शरीर का प्रत्येक हिस्सा एस्ट्रल समकक्ष से मेल खाता है, इसलिए प्रत्येक भौतिक पदार्थ एस्ट्रल शरीर में एक समान है, चाहे वह मोटे यानी कोर्स, ठोस यानी सॉलिड, तरल लिक्विड, गैसीय गैसियस या ईथर यानी एथरिक पदार्थ हो। तदनुसार भौतिक शरीर में शुद्ध भोजन की खपत से एस्ट्रल शरीर की शुद्धि होगी। अशुद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन करने से अशुद्ध एस्ट्रल शरीर बनता है। क्योंकि एस्ट्रल शरीर भावनाओं, उत्साह और संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार है, इसलिए एक अशुद्ध एस्ट्रल शरीर अप्रिय और अशुद्ध प्रकार के जुनून और भावनाओं को आकर्षित करता है। स्वाभाविक रूप से एक शुद्ध एस्ट्रल शरीर एक उच्च स्तर की भावनाओं और जुनून को आकर्षित करता है और उनके लिए अधिक उत्तरदायी है। एक अशुद्ध भौतिक शरीर उच्च उद्देश्यों के लिए मानसिक यानी मेंटल और एस्ट्रल शरीर की व्यवस्था नहीं कर सकता। एक शुद्ध भौतिक शरीर में अशुद्ध मानसिक और एस्ट्रल शरीर नहीं हो सकते। इसीलिए भौतिक, मानसिक यानी मेंटल और एस्ट्रल यानी फिजिकल, मेंटल और एस्ट्रल शरीर एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब हम देखेंगे एस्ट्रल शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारक। आहार, शराब, तंबाकू, मांस, शराब और तंबाकू के सामान्य प्रभाव, ड्रग्स, गंदगी, शोर और आदि। सबसे पहले हम देखेंगे आहार। उपभोग करने वाले भोजन से भौतिक शरीर के साथ साथ उच्च शरीर भी प्रभावित होते हैं। मांस का आहार करने से किसी भी वास्तविक ओकल्ट विकास पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। जो लोग मांस का सेवन करते हैं वे अपने रास्ते में बिना कारण के गंभीर विवाद पैदा करते हैं। मांस निचले प्लेन्स के सभी अवांछनीय तत्वों और भावनाओं को तेज करता है। प्राचीन रहस्यों के पुरुष उच्चतम डिग्री के लिए शुद्ध थे और निसंदेह शाकाहारी थे। खाना, पीना, नींद आदि के विस्तृत नियमों से भौतिक शरीर को शुद्ध करने के लिए राजयोगी विशेष ध्यान रखते हैं। वे केवल सात्विक यानी स्पिरिचुअल या लयबद्ध यानी रिदमिक खाद्य पदार्थ का सेवन करता है। खाद्य पदार्थों की एक पूरी प्रणाली उच्च चेतना द्वारा उपयोग के लिए भौतिक शरीर को तैयार करने में मदद करने के लिए बनाई गई है। मांस खाद्य पदार्थों को राजसिक माना जाता है। वे गतिविधि की श्रेणी में आते हैं क्योंकि वे उत्तेजक हैं। उन्हें जानवरों की इच्छाओं और गतिविधियों को सक्रिय करने के लिए बनाया गया है। राजसिक भोजन नाजुक प्रकार की नर्वस संरचना के अनुकूल नहीं है। सड़ता भोजन, उदाहरण के लिए मांस, विष, शराब को भारी या तामसिक माना जाता है और इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस कारण से योगी इनका उपभोग नहीं कर सकते हैं यदि उसे उच्च विचार प्रक्रियाओं तक पहुंचना है। इस मार्ग पर एक व्यक्ति को सात्विक खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी जाती है। अनाज और फल सात्विक खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। ये खाद्य पदार्थ किसी व्यक्ति को बढ़ने, ऊर्जावान, मजबूत और संवेदनशील बनने में मदद करते हैं।
अब हम देखेंगे शराब। निसंदेह एस्ट्रल और मानसिक यानी मेंटल निकायों के लिए हानिकारक है। उच्च चेतना के खुलने पर मांस और शराब का सेवन करने वाले जीव घायल हो जाते हैं। तंत्रिका संबंधी विकार यानी नर्वस डिसऑर्डर्स आंशिक रूप से तब होते हैं जब मानव चेतना एक शरीर के माध्यम से खुद को व्यक्त करने की कोशिश करती है, जो कि है मांस उत्पाद के साथ भरा हुआ, शराब से युक्त। शराब की थोड़ी मात्रा भी पिट्यूटरी शरीर यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित कर सकती है और इसके विकास को रोक सकती है। यह अल्कोहल के साथ पिट्यूटरी शरीर के संदूषण के कारण जो प्रलाप से संबंधित विचित्र और तर्कहीन दृष्टि के लिए जिम्मेदार है। अब देखते हैं तंबाकू। भौतिक और एस्ट्रल शरीरों को बेअदबी बनाना, भौतिक शरीर पर प्रभाव इसे अशुद्ध कणों से भर देता है जिसमें सामग्री का उत्सर्जन होता है और अक्सर सूंघा जा सकता है। एस्ट्रल शरीर पर प्रभाव अशुद्धियों को लाता है, शरीर की भावनाओं को सुन्न करता है, नसों को शांत करता है। अक्सर नसों को उत्तेजित रखना ही बेहतर होता है। उन ओकल्टिस्ट के लिए अनुशंसित नहीं है जिन्हें विनियमित नियंत्रण के साथ सभी प्रकार के कंपन का जवाब देना होता है। मांस, शराब और तंबाकू के सामान्य प्रभाव। भौतिक और एस्ट्रल शरीरों को बेअदबी बनाना, नकारात्मक एस्ट्रल निकायों की खींचना। एस्ट्रल प्राणी रक्त और शराब की गंध का आनंद लेते हैं और व्यक्ति को घेर लेते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से भी अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। वे उसकी आभा पर मंडराते हुए अप्रिय संस्थाओं का एक खोल बनाते हैं। उपरोक्त कारण के वजह से दाहिने हाथ के मार्ग यानी राइट हैंड पाथ के योग में मांस और शराब की अनुमति नहीं है। ऐसे प्राणियों को कृत्रिम तत्व यानी आर्टिफिशियल एलिमेंट्स के रूप में जाना जाता है। ये तत्व यानी एलिमेंट्स मनुष्य के विचारों और इच्छाओं या उनके एस्ट्रल शरीर में फंसे हुए लोगों की इच्छाओं का एक उत्पाद है। उर्फ एलिमेंट्रीज एस्ट्रल प्लेन मॉड्यूल में इस पर हम और अधिक जानेंगे। वे उन व्यक्तियों के लिए तैयार होते हैं जिनके एस्ट्रल शरीर में वह कण होते हैं जो उनकी प्रकृति से सहमत होते हैं। ये कण आमतौर पर गलत आदतें हैं जो प्राथमिक तत्वों ने अपने भौतिक जीवन काल के दौरान खुद की थी। एक क्लैरवॉयंट जिसके पास एस्ट्रल दृष्टि है देख सकता है कि कसाई की दुकानों के आसपास अप्रिय जीवों का भीड़ होता है। ये जीव विशेष रूप से बियर हाउस और जिन महलों को शराब के उत्सर्जन का आनंद लेती हैं। वे कभी-कभी खुद शराबी के शरीर में भी चली जाती हैं। अब हम देखेंगे ड्रग्स। अफीम, कोकेन, थाइन जो चाय में पाया जाता है, कैफीन कॉफी में पाया जाने वाला, जैसे लगभग सभी दवाओं का उच्च शरीरों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अक्सर वे आवश्यक होते हैं लेकिन एक ओकल्टिस्ट को उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। उदाहरण, दर्द से राहत पाने के लिए अफीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो तकनीक जानता है एक बार अफीम के दुष्प्रभाव से छुटकारा पा सकता है और शारीरिक राहत प्रदान कर सकता है। अब देखेंगे गंदगी। भौतिक शरीर की तुलना में उच्च निकायों में किसी भी प्रकार की गंदगी अस्वीकार्य है। यह एक निम्न वर्ग की नेचर स्पिरिट्स को आमंत्रित करता है। इसलिए एक ओकल्टिस्ट को सभी प्रकार की स्वच्छता का सख्ती से पालन करना चाहिए। हाथ और पैर विशेष चिंता का विषय है क्योंकि इन सिरों से ऊर्जा बाहर अधिक आसानी से बहती है। अब देखते हैं शोर यानी फिजिकल नॉइज। शोर जो शहरों में मौजूद है नसों को झनकारता है जिससे थकावट होती है। कई उत्तेजित एस्ट्रल निकायों के बल अलग-अलग दरों पर हिलते हुए प्रभावों को बढ़ाते हैं। चिड़चिड़ापन का प्रभाव बाहरी है और केवल 10 मिनट के लिए रह सकता है।
हालांकि यह एस्ट्रल शरीर में लगभग 48 घंटे तक रहता है। जो लोग अन्य लोगों की तुलना में अधिक चिड़चिड़े और संवेदनशील होते हैं, उन्हें आधुनिक शहरों में रहने के दौरान बेचैनी को रोकना विशेष रूप से मुश्किल हो सकता है। अब हम देखेंगे एस्ट्रल शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारक। यात्रा और तावीज। सबसे पहले हम देखेंगे यात्रा। कुल मिलाकर जो भी भौतिक शरीर को स्वस्थ रहने में मदद करता है, वह उच्च निकायों के लिए भी फायदेमंद है। उदाहरण के लिए यात्रा। प्रत्येक स्थान यात्री पर ईथर और एस्ट्रल प्रभाव में बदलाव लाता है। महासागरों, पर्वतों, जंगलों इत्यादि जैसे क्षेत्रों में अपने स्वयं के एस्ट्रल, ईथर यानी एथरिक और भौतिक यानी फिजिकल जीवन है और इसीलिए उनके हर प्रकार के प्रभाव हैं। इन अदृश्य प्राणियों में से कई लगातार जीवन शक्ति का उत्सर्जन करते हैं। ये जीवन शक्ति एस्ट्रल और मानसिक यानी मेंटल निकायों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और स्वस्थ है, भले ही उस समय थोड़ा थकाने वाला हो। इसीलिए कभी-कभी शहर से गांव की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि यह भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अब हम देखेंगे तावीज। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे परिचय, प्राकृतिक तावीज, विशेष रूप से चार्ज तावीज। शुरुआत करेंगे परिचय के साथ। तावीज भी एस्ट्रल शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। द एथरिक डबल पर पुस्तक अध्ययन में चुंबकत्व पर यानी मैग्नेटिज्म पर मॉड्यूल संक्षिप्त रूप से एक तावीज तैयार करने की प्रक्रियाओं पर चर्चा करता है। हम इस मॉड्यूल में केवल सामान्य प्रभावों पर चर्चा करेंगे। तावीज एक विशिष्ट कारण के लिए एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा चुंबकत्व के साथ चार्ज्ड एक वस्तु है। जब उचित तकनीक का उपयोग करके चार्ज किया जाता है, तो यह कई वर्षों तक इस चुंबकत्व का दृढ़ता से उत्सर्जन करता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक तावीज। कुछ पदार्थ तावीज के रूप में उपयोग के लिए स्वाभाविक रूप से वश्य यानी एमिनेबल है। प्रत्येक पदार्थ का विशेष प्रभाव होता है, जिसे दो तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। तावीज के प्रभाव से एक विशिष्ट प्रकार का एलिमेंटल एसेंस निकलता है, जो कुछ प्रकार के विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। पदार्थ की जन्मजात गुणवत्ता वांछित विचारों और भावनाओं के साथ संरेखित चुंबकत्व प्रदान करने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए पवित्रता के लिए एक तावीज बनाना, एक पत्थर का उपयोग किया जाना चाहिए जिसका प्राकृतिक कंपन अशुद्ध विचार कंपन के लिए अनैतिक है। भले ही पत्थर भौतिक कणों से बना हो, यह उच्च स्तर के समान पवित्रता के अनुरूप है। इसीलिए चार्ज किए बिना वे अभी भी इसके ओवरटोन के कारण अशुद्ध विचारों को रोक सकते हैं। साथ ही पत्थर को एस्ट्रल विचारों और भावनाओं के साथ एस्ट्रल और मानसिक स्तर पर आसानी से चार्ज किया जा सकता है। रुद्राक्ष की बेड़ी अक्सर भारत में पहने जाने वाले हार में उपयोग किया जाता है। यह बहुत उपयोगी है जब इसे पवित्र विचारों या ध्यान के साथ चार्ज करने और नकारात्मक प्रभाव को दूर रखने की आवश्यकता होती है। तुलसी के पौधे की बीड्स जो थोड़ा अलग प्रभाव डालती है। मजबूत सुगंध। जिन पदार्थों में प्राकृतिक गंध होती है, वे प्राकृतिक तावीज होते हैं। अगरबत्तियों के गोंद में तेज गंध होती है, जो आध्यात्मिक और भक्ति संबंधी विचारों को प्रोत्साहित करती है और किसी भी गड़बड़ी या चिंताओं को दूर करती है। मध्ययुगीन काल यानी मिडिवल पीरियड में कई बार काला जादू करने वाले नकारात्मक परिणामों को प्राप्त करने के लिए मिश्रण द्वारा धूप का दुरुपयोग होता था। यह अभ्यास लूसीफेरियन समारोहों में जारी है। कस्तूरी और पाउडर जैसे भारी सुगंध कामुक भावनाओं को प्रोत्साहित करते हैं और इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
अब हम देखेंगे विशेष रूप से चार्ज तावीज। विशेष रूप से तैयार किए गए तावीजों का एक निश्चित प्रभाव होता है। पवित्र विचारों के साथ तावीजों को चार्ज करना, विश्वास और साहस के साथ तावीजों को चार्ज करना, तावीज के निर्माता के साथ जुड़ना, अनजाने में चार्ज्ड पदार्थ। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पवित्र विचारों के साथ तावीजों को चार्ज करना। शुद्धता के ये विचार एस्ट्रल और मेंटल यानी मानसिक मामले में कंपन करेंगे। कंपन की ये दर अशुद्ध विचारों को नकारती है और उनकी शक्ति को बेअसर करती है। आमतौर पर ऐसे विचार वे होते हैं जो आकस्मिक रूप में देखे जाते हैं और उनमें ज्यादा ताकत नहीं होती है। इसके विपरीत तावीज को मजबूत इरादों के साथ चार्ज किया जाता है और इसीलिए जब यह अशुद्ध विचारों को पूरा करता है तो यह हमेशा इस पर विजय प्राप्त करता है। विरोधाभासी यानी कॉन्ट्रडिक्टिंग विचारों की शुरुआत आदमी का ध्यान आकर्षित करेगा और उसे खुद को शांत करने में मदद करेगी। यह उसे बिना तैयारी के पकड़े जाने से रोकेगा, जैसे कि आमतौर पर होता है। अब हम देखेंगे विश्वास और साहस के साथ तावीजों को चार्ज करना। यह दो तरह के काम करता है। तावीज द्वारा उत्सर्जित कंपन से भय की भावना कमजोर होती है, इसे बढ़ने और प्रबल होने से रोका जाता है। यह प्रतिक्रिया एक गायरोस्कोप की तरह है। एक बार किसी विशेष दिशा में सेट होने पर यह दूसरे दिशा में जाने से पीछे हट जाएगा। तावीज पहनने वाला व्यक्ति इसे पहनना याद रखेगा और डर से निपटने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। अब हम देखेंगे तावीज के निर्माता के साथ जुड़ना। सख्त जरूरत में पहनने वाला तावीज के निर्माता से संपर्क कर सकता है और निर्माता तावीज के कंपन को बढ़ाकर जवाब दे सकते हैं। जवाब देते समय निर्माता इस अनुरोध के बारे में भौतिक रूप से जागरूक हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन निर्माता की आत्मा जागरूक है और उचित रूप से प्रतिक्रिया देती है। अनजाने में चार्ज पदार्थ। अनजाने में चार्ज किए जाने पर दोस्तों से उपहार, अंगूठी या चेन, पत्र आदि जैसी वस्तुएं तावीज बन सकती हैं। जेब में रखी जाने वाली घड़ियों जैसी अभ्यस्त वस्तुएं चार्ज हो सकती हैं और चुंबकत्व को किसी अन्य व्यक्ति से स्थानांतरित कर सकती हैं। नोटों और सिक्कों में एक मिश्रित कंपन, भावनाओं और विचार होते हैं और एक चिंताजनक परेशानी पैदा कर सकते हैं। एक व्यक्ति के विचारों और भावनाओं का उसके आसपास गैर जीवित चीजों पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे उसकी दीवारें और फर्नीचर। इन अचेतन रूप से चुंबकित वस्तुओं में व्यक्ति के समान विचारों और भावनाओं को सुझाने की क्षमता होती है जो ऐसे भौतिक वस्तुओं के प्रभाव के पास लोगों के लिए होती है। अब इसी के साथ अगले वीडियो में हम देखेंगे एस्ट्रल शरीर पर भावनात्मक यानी इमोशनल और मानसिक यानी मेंटल जीवन का प्रभाव। धन्यवाद।